आपने अक्सर सुना होगा कि पढ़ने लिखने में मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है। स्कूल कॉलेज की तरफ से उन्हें वजीफा दिया जाता है। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान राज में गजब ही हो रहा है। वहां बारूद जिस्म पर बांधकर खुद को उड़ा देने वाले सुसाइड बॉम्बर्स के परिजनों को सरकार दौलत और जमीनें बांट रही है। यह सब पाकिस्तान का लाडला और अफगानिस्तान का अंतरिम गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी कर रहा है। और इसके पीछे वजह है इस्लामिक स्टेट खुरासान का डर। इस्लामिक स्टेट खुरासान ने टेरर पंचायत करके तालिबान को डरा दिया है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उन्नीस अक्टूबर 2021 काबुल, अफगानिस्तान। काबुल के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में जलसा सजा था। कई मेहमान जमा थे। यह आयोजन तालिबान सरकार में गृह मंत्री के ओहदे पर बैठे $10 मिलियन के इनामी सिराजुद्दीन हक्कानी का था। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में सिराजुद्दीन हक्कानी ने कई अफगानियों को $125 अमेरिकी और जमीन का टुकड़ा देने का ऐलान किया। पहली बार सुनने पर तो ऐसा लगता है कि जैसे तालिबान गरीब अफगानियों को राहत और मदद बांट रहा है। लेकिन जब आप इस मेगा आयोजन का सच जानेंगे तो सन्न रह जाएंगे। सिराजुद्दीन हक्कानी ने जिन लोगों को $125 और जमीन के टुकड़े बांटे, वो सभी किसी न किसी फिदायन आतंकी के रिश्तेदार थे। वही तालिबानी फिदायन जिन्होंने काबुल फतेह की जंग में खुद को बारूद से लपेटकर उड़ा लिया था। तालिबान ने इस फिदायन जलसे की तस्वीरें भी शेयर की हैं और तस्वीरों में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट सिराजुद्दीन हक्कानी का चेहरा छिपा लिया गया है। तालिबान के इस डर के पीछे है अमेरिका, जिसने सिराजुद्दीन पर $10 मिलियन का इनाम रखा है। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में सिराजुद्दीन हक्कानी ने मारे गए सभी तालिबानी सुसाइड बॉम्बर्स की जमकर तारीफ की, उन्हें हीरो बताया। आप ये तस्वीर देखिए। काबुल की सत्ता हासिल करने के बाद भी तालिबान सुधरा नहीं। तालिबान का फोकस गरीबी और अशिक्षा पर नहीं, बल्कि हथियार बंद लड़ाके पैदा करने पर है। तखार इलाके में तालिबान ने 150 नए लड़ाकों को मिलिट्री ट्रेनिंग में ग्रेजुएट बनाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर तालिबान इन हथियार बंद लड़ाकों की फौज किसके लिए तैयार कर रहा है, तो जान लीजिए कई सारे आतंकी गुट तालिबान के खिलाफ हो गए हैं। इस्लामिक स्टेट खुरासान और तहरीके तालिबान के कमांडर लगातार मीटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में बड़ा कबायली इलाका है जिसे फाटा कहा जाता है। फाटा यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। टीवी9 भारतवर्ष को सूत्रों से यह खबर मिली है कि तहरीके तालिबान और इस्लामिक स्टेट खुरासान की मीटिंग में यह तय हुआ है कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर और फाटा में आतंकी वारदातें तेज करनी होंगी। पाकिस्तान के लिए परेशानी की बात यह है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान और टीटीपी के इस मिशन में एक पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-इस्लाम भी शामिल हुआ है। तालिबान का गृह मंत्री भले ही सुसाइड बॉम्बर्स की शान में कसीदे पढ़े, सच यही है कि उसके फिदायनों को भी इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकवादियों से डर लगता है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में आईएस खुरासान ने अफगानिस्तान के कुनार सूबे में बड़ी पंचायत बुलाई। इस टेरर पंचायत में फैसला किया गया कि पाकिस्तान की शह पर चलने वाली तालिबान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आखिरी दम तक खूनी जंग लड़ी जाएगी। दावा किया जा रहा है कि इस पंचायत में इस्लामिक स्टेट के खुरासान शूरा काउंसिल के 3 बड़े नाम जलील नूर, नवाज अल फकीरी और अब्दुल मन्नान खादिम मौजूद थे। इस्लामिक स्टेट खुरासान उइगर मुसलमानों के साथ मिलकर चीन के खिलाफ जिहाद छेड़ना चाहता है, लेकिन तालिबान उइगरों से दूरी बनाए हुए है। ऐसे में इस्लामिक स्टेट को अफगानिस्तान में समर्थन भी मिल रहा है। मतलब साफ है, अब अफगानिस्तान में सुसाइड बॉम्बर्स बनाम सुसाइड बॉम्बर्स की जंग शुरू हो चुकी है, जिसमें मरने वाले तो दहशतगर्द होंगे, लेकिन इस खूनी जंग में कई बेगुनाह भी मारे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।